हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मुझे कक्षा 9वीं का हिंदी का पेपर मिल चुका है। अभी ये पेपर मिला है। मुझे एक जन ने स्कूल से फ़ोटो भेजी है। ठीक, स्कूल से आया है पेपर। तो आप लोग कुछ नहीं करना है, इस पेपर को कंप्लीट जरूर समझना है, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं कि आपका जो 13 सितंबर को जो पेपर है वो हिंदी का होने वाला है। तो कक्षा 9वीं वाले आप लोग इस वीडियो पूरा कंप्लीट जरूर देखें, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा नहीं है, मुश्किल से 10 से 15 मिनट का है। 10 से 15 मिनट में आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि हमारा जो कल जो 13 सितंबर को जो पेपर है वो किस प्रकार से आने वाला है, क्या क्या उसमें आने वाला है, किस पे आवेदन पत्र है, किस पे निबंध आया है, और संपूर्ण सोल्यूशन मैं आपको सामने आंसर सहित बताने वाला हूँ। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, इस प्रकार से आपका पेपर रहेगा। जैसा कि मैंने इंग्लिश का बताया था तो काफ़ी बच्चों की हेल्प हुई है। जो मैंने बताई थी मोस्ट टाइम वही फंसा था, तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे। तो मैंने सोचा इसी प्रकार से मैं हिंदी का भी बता दूँ। ठीक, चलिए। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, पहला प्रश्न लिखा है सही विकल्प चुनकर लिखना है। जी, सही विकल्प चुनकर लिखेंगे। जो 6 नंबर आपके सामने है। पहला लिखा है कबीरदास जी की रचना है। तो कबीरदास की रचना कैसी है, तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कौन सी रचना। कबीरदास की रचना बीजक है। ठीक, दूसरा लिखा है कमायनी किसकी रचना है। तो कमायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। तीसरा है छुरी की साले का नाम क्या था। छुरी की साले का नाम था गया, यानी इस ऑप्शन आपका सही है। चौथा लगा तिब्बत में सबसे खतरे की जगह क्या है। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा डांडे। ठीक, चलिए बढ़ते नेक्स्ट को। नेक्स्ट आप लोग 5वां, जिसमें लिखा है दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को कहते हैं। तो हम लोग संधि कहते हैं। ठीक, 6वां है जो अपनी किस्मत रचते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। उन्हें हम कहते हैं महन साहसी। ठीक, साहसी। ठीक, चलिए अगला आप लोग सामने यहाँ पर रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। रिक्त स्थान पूर्ति है जो आपके 6 नंबर में है। 6 नंबर के रिक्त स्थान हम करेंगे आप लोग सामने। जैसे पहला है आपके सामने दुष्ट व्यक्तियों के साथ साथ आदर्श भी होते हैं। तो कैसे होते हैं, पीड़िता भी होते हैं। इसी प्रकार से दूसरा लगा मेरे नाना पक्के माने जाते हैं। तो क्या माने जाते हैं, साहब। तो दूसरी बात देंगे आप लोग साहब। तीसरा बेशब्द शब्द से बनाए जाते समय ऊपर लगते हैं कहलाते हैं। तो उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक, उपसर्ग। प्रेमचंद का जन्म हुआ था तो कहाँ हुआ था, बनारस में। बनारस। वीर रस का स्थायी भाव होता है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह होता है। तो आप लोग सामने 10 रस होते हैं, 10 के स्थायी भाव सीख के ही जाना आपको। ठीक, 6वां लगा आप लोग सामने जायसी प्रसिद्ध महाकाव्य है। तो जायसी का प्रसिद्ध महाकाव्य है पद्मावत हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कंप्लीट करा दी मैंने। चलिए पढ़ते नेक्स्ट और नेक्स्ट आप लोग सामने एक शब्द एक वाक्य उत्तर देना है, जो आपके सामने 6 नंबर में है। पहला लगा छायावत के 4 प्रमुख स्तंभ कवि कौन कौन से हैं। तो देखो पहले आपके सुमित्रानंद पंत। ठीक, सुमित्रानंद पंत। ठीक, लिख लेंगे आप लोग। फिर दूसरा आप लोग सामने विधि। फिर दूसरे हो जाएंगे आपके कौन, जयशंकर प्रसाद। दूसरे हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद। तीसरे हो जाएंगे आपके महादेवी वर्मा। ठीक, चौथे हो जाएंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक, तो पहला हो जाएगा सुरेंद्रनाथ पंत, दूसरा जयशंकर प्रसाद, तीसरा महादेवी वर्मा, चौथा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इस प्रकार से आप लोग सामने 4 स्तंभ कवि बता दिए मैंने नाम। चलिए दूसरा विदेशी भाषाओं से आए शब्द क्या कहलाते हैं। तो विदेशक कहलाते हैं। ठीक, विदेशक। तीसरा लगा है अंतरिक्ष यात्री की उम्र क्या होनी चाहिए। तो 40 वर्ष से कम। 40 वर्ष से कम। ठीक, चलिए अगला आपके सामने चौथा पाठ में बाढ़ के पानी में क्या कहा गया है। तो कहा गया है मृत्यु के तरल दूत। मृत्यु के तरल दूत। ठीक, इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर 4 तक हो जाते हैं। अगला देखते हैं। अगला 5वां जगह बुरे समय के लिए पैसा बचा कर कौन रखता है। तो बुद्धिमान रखता है। तो लिखोगे बुद्धिमान। 6वां लगा है रसखान किस शक्ति भक्ति शाखा के कवि है। तो रसखान किस भक्ति शाखा के कवि है। तो आपको हुआ कृष्ण भक्ति शाखा के, कृष्ण भक्ति शाखा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर सही जोड़ियाँ हैं। सही जोड़ियाँ आप सामने बनाने वाले हैं। जैसे लिखा पहला वाक। तो वाक को लगा किससे, चौथे वाले से, इससे। वाक्यम रसायनम वाक्यम। तो ये हो जाएगा आचार्य विश्वनाथ। रात का तत्सम हो जाएगा रात्रि। लसा की ओर, यानी कि चौथे का हो जाएगा आप लोग सामने 5वां राहुल साक्यांतन। इस 5वां इस जल प्लवाय में। तो 5वें का हो जाएगा दूसरा वाला। 6वें का सर जाए न्यूटन का हो जाएगा पहला। तो इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पर मैंने सही जोड़ी भी आपकी कंप्लीट करा दी है। बढ़ते नेक्स्ट आप लोग साथ पहले का इस जल प्रवाह में लेखक तैरना जानता था। तो ये हो जाएगा क्या, असत। तो पहले का हो जाएगा असत। मैं की खाना मुहावरे का रहता है, मुहावरे का खाना। तो दूसरा भी आपका असत।
तीसरा मेजबान एक लोग खाता है तो हो जाएगा सत। चौथा राम भक्ति सागर के प्रमुख कवि सूरदास है तो हो जाएगा, चौथे हो जाएगा असत। 5 महाकाव्य में एक ही शायक होता है तो हो जाएगा असत। 6वां हेलन केरल की परिस्थितियों में हार नहीं मानी जाती है, ये सत। तो इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पर सत भी मैंने कंप्लीट करवा दी है। जो जब भी मैं अपने वीडियो के कमेंट रीड करता हूं तब आपकी सबसे ज्यादा डिमांड रहती है कि सर जो पेपर आपने अभी हमें बताया है वीडियो के माध्यम से, इसका हमें पीडीएफ फाइल दे दीजिए और इसके सॉल्यूशन की भी पीडीएफ फाइल दे दीजिए। तो फाइनली मैं आपके लिए बता रहा हूं कि किस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से इसके सॉल्यूशन जो पेपर मैंने बताया है इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, गूगल पे आकर यहाँ पे टाइप करना होगा आपको studynotespj.com, ठीक है। तो अपने मोबाइल में यहाँ पे आपको टाइप कर लेना होगा studynotespj। जैसे आप studynotespj सर्च करेंगे तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा वो रहेगा आपका studynotespj.com। यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, फिर यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे साफ साफ देखने के लिए आपको मिल जाएगा कि नंबर 1 प्लेटफॉर्म त्रैमासिक पेपर जो सॉल्यूशन है उसके लिए यहाँ पे बनाया गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, नीचे आपको स्क्रॉल करके आना है और यहाँ पे देखिए जॉब बाय क्वालिफिकेशन में यहाँ पे आपको दिखेगा एमपी बोर्ड। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको दिखेगा एमपी बोर्ड, तो एमपी बोर्ड पे आपको क्लिक कर देना है। एमपी बोर्ड पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा मध्य प्रदेश बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा असली पेपर हल पीडीएफ 2024, ठीक है। तो यहाँ से आपको त्रैमासिक पेपर भी मिल जाएंगे और पेपर का यहाँ पे सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो विद्यार्थियों अब यहाँ पे देखने वाली बात ये होगी कि ध्यानपूर्वक आपको समझना होगा इस टेबल को। तो देखिए अगर आप कक्षा 9वीं में है तो आपके पेपर जो है यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है, सारे के सारे। और अगर आप कक्षा 10वीं में है तो आपके पेपर यहाँ पे नीचे वाली तालिका में दिए गए, मतलब 10 के नीचे 10 के पेपर है, 11 के नीचे 11 के हैं, इसी प्रकार से 12 के नीचे 12 के हैं। अभी मैं आपको किसी एक कक्षा का बता देता हूँ, सभी कक्षा के लिए सेम प्रोसेस फॉलो करने की जरूरत होगी, ठीक है। तो कक्षा 11वीं के लिए मैं बता देता हूँ, जैसे कक्षा 11वीं के हिंदी विषय का हम देखेंगे तो विद्यार्थियों कक्षा 11वीं हिंदी के लिए यहाँ पे 2 सेट का अवेलेबल है, सेट ए और सेट बी। तो अभी के लिए मैं सेट ए का आपको दिखा देता हूँ, सेट बी का आप डाउनलोड कर लेना इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। तो इसी प्रकार से सभी क्लास के लिए आप कर लेना। तो यहाँ पे देखिए मैं सेट बी पे क्लिक सेट ए पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने सेट ए पे क्लिक किया, यहाँ पे देखिए 13 सितंबर का असली पेपर पीडीएफ के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी का ये दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे स्क्रॉल करने के बाद विद्यार्थियों ये देखिए बिल्कुल असली पेपर डाला हुआ, देख लीजिए पूरा का पूरा पेपर है। तो यहाँ से पूरा पेपर आप देख लेना, ठीक है। यहाँ पे आप चाहे तो डेट वगैरह देख सकते हैं किस तारीख को आपका पेपर है, ठीक है। यहाँ पे पूरा टाइम टेबल डाला हुआ है, पूरा पेपर आप देख लीजिए। सबसे पहले देखते जाइए, मैं जैसे जैसे स्क्रॉल करता जाऊंगा आपको संपूर्ण पेपर दिख जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से सभी क्लास के लिए आपको देखने को मिलेगा, सभी क्लास के पेपर संपूर्ण पेपर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अब यहाँ पे आप त्रैमासिक के टाइम टेबल देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से जो टाइम टेबल वो रीड कर लीजिएगा। फिर इसके बाद आप नीचे आएंगे ना तो यहाँ पे आपको सिलेबस भी देखने के लिए मिल जाएगा, क्या क्या आपकी परीक्षा में आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए 13 सितंबर को आपका यहाँ पे पेपर है, ठीक है। सब कुछ आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अब आते हैं हम मेन पॉइंट पर। देखिए मेन पॉइंट आपका यही है कि देखिए ये जो यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं, महत्वपूर्ण स्टेप जो दिए गए हैं त्रैमासिक पेपर की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए, तो ये सारे पॉइंट आपको पढ़ लेने होंगे तभी आपको पेपर मिलेगा, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए 25 सेकंड आपको रुकना होगा, तब आपको हरा कलर का जो है डाउनलोड का बटन दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए हम ऑलरेडी 25 सेकंड से ज्यादा यहाँ पे वेट कर चुके हैं, इसलिए डाउनलोड का बटन शो हो रहा है। अब इस डाउनलोड के बटन पे मैं जैसे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन की पीडीएफ आ चुकी है। इसी प्रकार से पेपर की पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करनी है तो यहाँ पे फोटो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 6वां, जिसमें लगा आंतरिक यात्री कौन होते हैं। ये अथवा में जो 2 नंबर दिए गए हैं तो इन 2 में से आप कोई एक कर सकते हैं, चाहे अथवा वाला कर सकते हैं, चाहे आप पूरा कर सकते हैं। 7वां है आप लोग सामने यहाँ पर जी वाला पेड़ों से हमें क्या क्या फायदे होते हैं, तो आप लोग सभी लोग लिख लेंगे, काफ़ी ज़्यादा सरल है, ठीक है। फिर लगा 8वां में लगे शब्दों का संधि विच्छेद करना है, तथा धन एव लगा तो इसका हो जाता है तथेव। पौ धन आवक लगा तो हो जाएगा पावक, ठीक। वो अगर मैंने कहा विलोम शब्द बनाते थे, ईमानदार का हो जाएगा बेईमान, हानि का हो जाएगा लाभ। तो विलोम शब्द जानते हैं आप लोग, सभी लोग जानते हैं उल्टे। चलिए फिर क्वेश्चन आप लोग सामने 9वां है, भक्ति काल को सूर्य काल क्यों कहा जाता है। 2 नंबर में दिया गया है। मान सुबह से कभी का क्या है, 2 नंबर में है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इन सभी को पढ़ के जाना। अगला देखते हैं, अगला आप सामने 11वां, कवित्री का घर जाने की इच्छा से क्या तात्पर्य है। अगला एकांकी की 2 विशेषताएं। तो इस प्रकार से आप लोग देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा सरल ही पेपर आया, ज़्यादा कठिन पेपर नहीं है। इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर एक आंसर पेशी दी जाएगी, जिसके आंसर आप लोगों के सामने उसी में से छांट के लिखना है। संदर्भ प्रसंग भी रहेगा और आपके सामने एप्लीकेशन भी सीख के जाने। एक एप्लीकेशन आपको छुट्टी पर सीख के जानी है, चलिए मैं बताता हूँ आगे, जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक। तो एक तो एप्लीकेशन सीखने के जाने में अभी तक से जाना छुट्टी पर, दूसरा हो जाएगा आपका स्थानांतर प्रमाण पत्र। तो इन 2 पर काफ़ी ज़्यादा वेरी वेरी मोस्ट, इन 2 में से कोई एक ना एक आ जाएगी, ठीक। चलिए निबंध की बात करते हैं, तो निबंध आप लोग सामने यहाँ पर प्रदूषण विज्ञान के चमत्कार मेरा प्रिय खेल है, सब पर दिया गया है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने मैंने क्लास 9 का हिंदी का पेपर पूरा समझा दिया है। अब आपका संस्कृत का पेपर है, संस्कृत का पेपर भी मैं लाने वाला हूँ, इसलिए आप लोग जितने लोग यहाँ तक हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, क्योंकि संस्कृत का पेपर मैं ला रहा हूँ असली वाला। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।